सभी देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं गुरसेवक सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है व्लॉग्स विद गुरु। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वैसे तो जी मैं पंजाबी हूँ, पर सबको समझ आए इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। कुछ मेरे पंजाबी भाई कहेंगे अरे पंजाबी में बोलो, ऐसे बोलो। तो हिंदी में बोलने का कारण ये है जो भी अगर किसी अदर स्टेट का भी बंदा देख रहा है तो उसको भी समझ आए। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये शायद हर किसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो कबीलदार बंदा है, फैमिली वाला बंदा है, कमाना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ भी स्टार्टिंग करेगा, जो भी है, जिस तरीके का भी पर्सन होगा, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, तो सबके लिए ये सबके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। सेविंग कैसे करें, पैसा कैसे बचाएं। पैसा कहते हैं लोग, अरे यार पैसा आता तो बहुत है, जाता कहाँ है पता नहीं है, कैसा है, ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, 4-5 टॉपिक हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, जिनको आप ध्यान में रखोगे तो शायद आप अपने पर्स में, अपने बटुए में, अपने वॉलेट में पैसा बचाना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जो कॉमन है, सबको पता है, वो शायद आप बोलोगे कि अरे ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता है। तो वो टॉपिक है जी, वो पॉइंट है कि आप अपनी सेविंग का कम से कम, ज़्यादा नहीं है तो 10% एक साइड पे रख दो। चाहे वो उस कोई अलग अकाउंट खोल लो उसके लिए, चाहे अपनी वाइफ को दे दो, चाहे कहीं पे भी ऐसी जगह दे दो जहाँ से आप उस पैसे को यूज़ ना करें। पहला पॉइंट, ठीक है जी। मान के चलो आप कोई 20,000 वाला बंदा, कोई 30,000 वाला बंदा है, कोई 40,000 इनकम है, किसी की 50,000 इनकम है, जिस तरीके से भी उसकी इनकम है, तो उसका 10% पैसा एक साइड पे रखो आप। एक साल में वो पैसा, मान के चलो अगर हम 5,000 रुपये भी एक मंथ का सेव करते हैं, साइड पे रखते हैं, तो 5,000 को आप 12 महीने में, एक साल में वो 60,000 रुपये हो जाएगा। तो वो 60,000 आपकी सेविंग है, ठीक है जी। अब मेरे को 7 साल हो गए नौकरी करते हुए, मैं एक जॉब में हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करी है। मैंने भी अपनी सेविंग हर मंथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में करी है, ठीक है जी। अकाउंट में एक अलग पैसा 10%, 20%, जो भी मेरी समर्था थी, जिस तरीके से भी मैं कर सकता था मैंने किया। तो इस तरीके से मेरे पास सेविंग्स हुई, मतलब जो भी हुआ अच्छा हो गया, बहुत अच्छी एक रकम, मोटी रकम मेरे पास सेव हो गई। तो अब उसके बाद उस पैसे का करना क्या है। लोगों के पास पैसा भी जमा हो जाता है, मगर उस पैसे का करते क्या है हम, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है किसी इंसान के लिए कि उस पैसे का करें क्या। हमारे कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे भाई बंधु हैं, बोलते हैं अरे गाड़ी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, पैसे का करें क्या, उस पैसे का करें क्या। तो पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करो जहाँ पे वो पैसा उगे। पैसे को पैसा खींचता है हमेशा, तो पैसा उस जगह पे लगाओ जहाँ पे वो दोबारा पैसे को पैदा करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने ज़मीन खरीदी। तो वो एक तो मेरी एक्टिव इनकम हो गई। एक्टिव इनकम क्या है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो साथ के साथ एक पैसिव इनकम का होना भी ज़रूरी है। ये सब पॉइंट्स मैंने एक बुक में पढ़े थे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, ये एक बुक का नाम था। ये चीज़ें रिच डैड पुअर डैड में भी लिखी हुई हैं, सेम सेम चीज़ें हैं सब। तो उसमें लिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे पैसा पैसे को खींचे। जैसे प्रॉपर्टी खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, चलो मान के चलो, तो वो जितना मेरा पैसा था वो तो मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है जी। वो मेरा सेव है, परमानेंट सेव है। तो पैसिव इनकम का सोर्स कैसे पैदा हो गया कि उस ज़मीन से मेरी जो फसल आएगी, पैसा आएगा वहाँ से, तो कहीं ना कहीं वो मेरी पैसिव इनकम हो जाएगी कि मैं सोता भी रहूँगा तो भी मेरी इनकम कहीं नहीं जा रही है, वो पैसा मेरा बनेगा, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है जी, आप इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाओ। ऐसा नहीं है जी सिर्फ मैं अगर खेती ही कर रहा हूँ तो सिर्फ खेती ही करनी है, जहाँ मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ तो सिर्फ जॉब ही करनी है, ऐसा नहीं है। इनकम के आपके सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे आपको।
सबसे पहले अगर कोई खेती वाला का बंदा है तो खेती के साथ साथ कोई सहायक धंधा जिसको हम बोल देते हैं कि पार्ट टाइम धंधा कोई भी, जैसे कोई भी पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, मच्छी पालन का काम कर सकता है, कोई बकरी फार्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कमर्शियल खेती कर सकता है बंदा। आजकल बहुत ट्रेंड में है, कमर्शियल खेती कर सकता है। जैसे लोग ड्रैगन फ्रूट्स कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो वो सब काम आप कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट क्या है जी? चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने पैसे को ट्रैक करो। मनी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, मनी मैनेजमेंट। कि आपके पास मान के चलो एक महीने का 50,000 रुपये आ तो रहा है, वो 50,000 जा कहाँ पे रहा है इसका हिसाब किताब कभी किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए हमें आइडिया नहीं लग पाता कि पैसा आता तो बहुत है, जाता कहाँ है। तो मैं ये चीज़ अपने जीवन में पहले भी अप्लाई किया हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ करता हूँ। मैं जहाँ पे भी पैसा यूज़ करता हूँ वो लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप चाय ना पियो, पानी ना पियो, या अपने शौक़ पूरे ना करो, नहीं, आप जो भी करना है करो, मगर कम से कम उस पैसे का हिसाब किताब ज़रूर रखो, जो आप अपने खुद के साथ कंपटीशन कर पाओ कि कहाँ पे मैंने पैसा गलत लगाया। अगर वो पैसा मैंने गलत ना लगाया होता तो शायद ये काम उस पैसे से मैं कर सकता था। ठीक है जी, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट और सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो है जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने काम धंधे को सही समय नहीं दे पा रहे हो, ज़्यादा टाइम किसी एक चीज़ को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ हैम्पर होगी, दूसरी चीज़ ख़राब होगी, तो उस चीज़ से भी बचना है हमें। तो ये 5 पॉइंट है। बाकी जो भी भगवान को मानने वाले बंदे हैं, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म है, तो अपना दसवंध ज़रूर निकालो। दसवंध मतलब पूजा पाठ के लिए, गरीबों के लिए, जो भी आपका श्रद्धा भावना हो वो आप ज़रूर करें हमेशा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको लागू करो अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।